जरा सोचिए, एक फैमिली कोर्ट का केस जो देखने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन तारीख पर तारीख मिलती रही है। सालों तक क्यों चलता रहता है। कई बार असली परेशानी की वजह पति पत्नी नहीं, बल्कि कोर्ट का वो सिस्टम होता है जो तारीख पर तारीख देता रहता है। कंटेस्टेड डिवोर्स में आखिर इतना लंबा समय क्यों लगता है। कई बार कंटेस्टेड डिवोर्स का समय सिर्फ कानून नहीं, बल्कि पक्षकारों के लड़ने की सोच और तरीके से तय होती है। भारतीय कानून तलाक को लेकर बहुत सख्त है, खासतौर पर अगर म्यूचुअल की जगह कंटेस्टेड डिवोर्स हो। कानून मानता है कि शादी एक पवित्र रिश्ता है, स्थायी रिश्ता है, आखिरी विकल्प में ही इसको तोड़ने की कोशिश की जाती है, अन्यथा शादी को पूरी तरीके से जोड़े रखने की पूरी कोशिश की जाती है। इसी वजह से फैमिली कोर्ट के केस थोड़े लंबे चलते हैं। कोर्ट सोचता है कि पति पत्नी आपस में खुद सुलह कर लेंगे, इसलिए उनके बीच में मेडिएशन और काउंसलिंग कराई जाती है। कई बार मेडिएशन और काउंसलिंग से सुलह हो भी जाती है, और अगर मेडिएशन और काउंसलिंग कैंसिल हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, तो उसके बाद कंटेस्टेड डिवोर्स काफी लंबे समय तक खिंचता चला जाता है। काउंसलिंग और मेडिएशन फेल हो जाती हैं, तो यह प्रक्रिया कंटेस्टेड डिवोर्स को लंबा खींच देती है। म्यूचुअल डिवोर्स में आपसे समझौते से तलाक लिया जाता है, इसलिए केस जल्दी खत्म हो जाता है, और कंटेस्टेड डिवोर्स में साबित करना पड़ता है। यहीं से असली देरी शुरू होती है। कंटेस्टेड डिवोर्स असल में यहीं से अटकता है। कोर्ट को तय करना होता है कि कौन सही और कौन गलत है। इसके लिए जांच होती है, एविडेंस देखे जाते हैं, उन्हें सुना जाता है, उन्हें परखा जाता है, उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाता है। इसलिए कंटेस्टेड डिवोर्स में बहुत टाइम लग जाता है और प्रक्रिया लंबी खिंचती चली जाती है। कई बार एक पक्षकार जानबूझकर दस्तावेज देर से देता है, कई बार आधी जानकारी देते हैं, अधूरी जानकारी देते हैं, या बार बार समय मांगना। डिजिटल दौर में व्हाट्सएप, चैट, मीडिया, इन सब ने कंटेस्टेड डिवोर्स को और टफ बना दिया है, जिनका एनालिसिस करते करते समय बीतता चला जाता है और कंटेस्टेड डिवोर्स में टाइम लगता चला जाता है। फैमिली कोर्ट में देरी सिर्फ सिस्टम की वजह से नहीं, कई बार कंटेस्टेड डिवोर्स में अर्जियां लगाई जाती हैं, अर्जियों पर सुनवाई होती है, उन पे तारीखें लगती हैं, एक्सपर्ट्स रिपोर्ट, काउंसलर, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट केस को महीनों तक आगे ले जाते हैं। एक पक्षकार जानबूझकर समझौते के लिए तैयार नहीं होता, और मेडिएशन और काउंसलिंग भी समाधान की बजाय देरी बन जाती हैं। एक फैमिली कोर्ट के जज के सामने रोज दर्जनों भावात्मक और कंटेस्टेड मामले होते हैं। एक केस में देरी पूरे दिन की लिस्ट को बिगाड़ देती है। जज भी कानून की सीमाओं में बंधे होते हैं, वो जबरदस्ती तलाक या समझौता नहीं करा सकते, खासकर कि जब तलाक कंटेस्टेड हो। अब सवाल ये है कि आप क्या कर सकते हैं। हर लड़ाई केस को लंबा ही खींचेगी। मेडिएशन और काउंसलिंग को मानसिक शांति का रास्ता समझें। फैमिली कोर्ट में मांगे जाने पर समय पर पूरे दस्तावेज दें, दस्तावेज पहले से तैयार रखें। जैसे ही आपके पास कोई ऑर्डर आता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट देना है या इस तरीके का कोई एविडेंस देना है, उसके लिए पहले से तैयारी करके रखें, जिससे कि हर डेट पर आप अपने काम करवा सकें। समय पर दस्तावेज दें, गुस्से में या बदले में फैसले ना लें, खुद केस को लटकाने वाले कदम ना उठाएं। फैमिली कोर्ट के केस इसलिए लंबे नहीं चलते कि कोर्ट काम नहीं करता। फैमिली कोर्ट के केस इसलिए लंबे चलते हैं कि शादी तोड़ने को एक आखिरी विकल्प माना गया है। पूरी कोशिश की जाती है कि शादी को बचाया जा सके। हर बात सबूत मांगती है और साबित करनी पड़ती है। कई बार हमारी भावात्मक लड़ाई केस को लंबा खींच देती है। जितना आप कंटेस्टेड डिवोर्स की प्रक्रिया को समझेंगे, उतना ही केस को आप आगे बढ़ा पाएंगे और प्रक्रिया को आसान कर पाएंगे और जल्दी अपने केस को सुलझा पाएंगे।